ये जो एसआईआर चल रहा है, क्या वाकई एसआईआर है या फिर एसआईआर की आड़ में ये एनआरसी है? इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एसआईआर ही है, ये होता है, और कुछ कह रहे हैं कि एसआईआर की आड़ में ये एनआरसी है। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक वीडियो आपको हम दिखाने के लिए जा रहे हैं कि वो आपसे बार बार क्या अपील कर रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी आपसे बार बार। लेकिन उनकी वीडियो से पहले एक अच्छे और सच्चे पत्रकार की वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिन्होंने एनआरसी और एसआईआर के ताल्लुक से कुछ कहा है, कुछ समझाने की कोशिश की है, जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ मेरे अजीज, वीडियो को प्ले कर दिया है, जानकारी पूरी लेकर के जाना। मैंने कलाम भी पढ़ा है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताया है। और आज जो है मेरे अजीज 27 नवंबर है, चांद की 5 तारीख। मैं आपको हदीस पाक बताता हूं, रोजाना उस पर अमल करने की कोशिश किया करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि अच्छे और सच्चे पैगाम आपको यहां से मिलते रहें। चलिए उस सच्चे पत्रकार की वीडियो आपकी स्क्रीन पर, लेकिन इस वीडियो के बाद में ओवैसी साहब की वीडियो देखना ना भूलना, उसको अभी आपको दिखाएंगे हाथों हाथ। पहले इसे देखिए। सबसे पहले एक बयान सुनिए, अमित शाह साहब का ही बयान है, किसी और का नहीं है, और एआई वाला बयान नहीं है। और ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी है कि देश कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ मत देने का अधिकार, इस देश का शासन तय करने का अधिकार केवल और केवल उसको मिलेगा जो इस देश में जन्मा है और जो इस देश का नागरिक है। हम मानते हैं कि हम पहले डिटेक्ट करेंगे, पहचानेंगे, डिलीट करेंगे, मतदाता सूची से निकालेंगे और फिर डिपोर्ट भी करेंगे। मतदाता सूची से निकालेंगे, ये शब्द कैसे गृह मंत्री अमित शाह बोल सकते हैं? यह काम तो चुनाव आयोग का है। दरअसल चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था के तौर पर, स्वतंत्र संस्था के तौर पर काम करती है। यह किसी सरकारी आदेश पर काम नहीं करती। यह काम गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में नहीं है। तो गृह मंत्री अमित शाह ये कैसे कह सकते हैं कि हम वोटर लिस्ट से नाम निकालेंगे? क्या चुनाव आयोग बिल्कुल एसआईआर जो कर रहा है वो अमित शाह के कहने पर कर रहा है? क्योंकि मैंने बयान नहीं दिया है, यह अमित शाह का खुद का बयान है। वो बहुत सारी बातें बोल सकते थे, लेकिन अगर वोटर लिस्ट का बात करेंगे तो सरकार ये नहीं कर सकती। ये काम चुनाव आयोग का होता है। लेकिन जब चुनाव आयोग थी सरकार के इशारे पर काम करे तो ये बयान देने का हक बन जाता है अमित शाह साहब का। देखिए दावा भी कर रहे हैं। मोहम्मद सलमान लिखते हैं, एसआईआर ये एनआरसी का पहला प्रथम चरण है। वोटर लिस्ट से निकाले जाने के बाद हम उसे देश से निकाल देंगे। गृह मंत्री अमित शाह का ये दावा है। आगे सुनिए क्या कहते हैं पराकल। Probably, from Maharashtra it was 89, Bihar it is 90. Maybe tomorrow in other states it could be 95, 99, 100 and more than 100 also. So we are progressing in that direction. Just keep that in mind. Now the basic question, you're talking about the basic things. Now you see the basic thing in our democracy is when we became independent. तो उन्होंने बोला जाए एसआईआर एक तरह का रक्त रहित राजनीतिक नरसंहार है। वे खून नहीं बहा रहे, शरीर की हत्या नहीं कर रहे, बस लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करके उनकी नागरिकता को मार रहे हैं। परकला प्रभाकर ये कहते हैं। आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं, यहां क्या हो रहा है। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने बशीरहाट बॉर्डर इलाके में हकीमपुर चेकपोस्ट का दौरा किया, जहां पिछले 4 दिनों से सैकड़ों घुसपैठिए बॉर्डर पार करने के इंतजार में बैठे हुए हैं। हमारी संवाददाता कमालिका ने रुकैया नाम की एक महिला घुसपैठिए से बात की, जिसने कहा कि उनके पास वोटर कार्ड है, उसने वोट भी डाला है, उसे वोट डालने के लिए 500 रुपए मिले थे। अब आप समझ कर देखिए ये कितना बड़ा रैकेट चल रहा था। कहते हैं एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं वोटर कार्ड बन गया, आधार बन गया, वोटर कार्ड, उसको 500 रुपए वोट डाल। तो ये सारी कहानियां न्यूज 18 ने की है। सुरभि महारादिया है, लिखती हैं बीजेपी का नया झूठ, रोकेया फर्जी कार्ड बनाकर बंगाल से पैसा ले रही थी। सच यह है कि फर्जी वोटर कार्ड और 500 रुपए में वोट खरीदने का धंधा बीजेपी का पुराना खेल है। एसआईआर विरोधियों को कष्ट देने के लिए रोज फूहड़ कहानियां कढ़ते हैं और ये कहानियां लगातार अब आधिकारिक तौर पर चैनल्स पर चलती हैं। आपने कुछ समझा इस वीडियो से मेरे अजीज? अब ओवैसी साहब का ये 50-60 सेकंड का वीडियो और देख लीजिए, उसके बाद में इंशाल्लाह ताला आपको कलाम सुनाएंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, इतना कहना चाहता हूँ मैं आपसे यहाँ पर, जितने लोग भी अभी मुझे देख रहे हैं इस वक्त में, कि आप अपनी हर नमाज में ये दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे वतन अजीज़ में अमन और सुकून अता फरमाए और तमाम हमारे मोमिनीन की खैफ से मौला मदद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इसमें बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जिनको टारगेट किया जा सकता है। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर फरमाए। ओवैसी साहब की इस वीडियो को देख लीजिए, जरा एक बार देख लीजिए। आइए दिखाते हैं। मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, वो तूफान आने से पहले हमको तैयारी कर लेना चाहिए।
याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो मोदी को सबसे ज्यादा खुशी होगी। अगर नौजवानों तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो तुमको इख्तियार हासिल नहीं होगा भारत के प्रधानमंत्री से पूछने के लिए कि क्यों बेरोजगारी मेरा मुकद्दर बन गया। कल तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो वोट डालना तो दूर की बात, कोई आकर तुमसे कहेगा कि अपनी शहरियत साबित करो। अल्लाह, यानी आप अपने रोजगार से महरूम, सबसे ज्यादा बड़ी चीज है कि आप अपनी इज्जत से महरूम हो जाएंगे। जब तेलंगाना में या आपके किसी रियासत में ये इंटेंसिव रिवीजन होगा तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी वक्त है। पासपोर्ट बना सकते हैं, दबा के पासपोर्ट बनाओ। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ। अपने यहाँ के एक अच्छे वकील से मिलें आप और कोशिश करें मेरे अजीज, जो कागजात आपके पास नहीं है शायद उसकी जानकारी निकालने की कोशिश करें। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि लोगों की आंखें खुले। अल्लाह खैर फरमाए, हमारे तन अजीज़ में अमन और सुकून अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनकर जाए भी वीडियो को स्किप मत कर देना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सदका देने से माल में कभी कोई कमी नहीं आती और माफ करने से अल्लाह बंदे की इज्जत और बढ़ा देता है। किसी से आपकी अगर सामने से तू मैं हो गई ना, किसी से थोड़ी बहुत अगर आपकी कहा सुनी हो गई ना, किसी से लड़ाई भी हो गई ना, अल्लाह की रजा के लिए उसको माफ कर दें। आप माफ कर देंगे तो आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं आने देगा परवरदिगार इंशाअल्लाह ताला। और सदका करने से माल कभी कम नहीं होता। जब रोज़ाना कहीं निकले, सफ़र में जाएं, कहीं भी जाएं, सुबह उठें, 10 या 5 रुपए का, 20 रुपए का, जैसे अल्लाह ने आपको हैसियत दी है, सदका कर दिया करें। सदक़े की नीयत से एक बॉक्स बना लें घर में, उसमें 10-5 रुपए रोज़ाना सदका करके पूरे अपने अहले खाना की तरफ से डाल दिया करें मेरे अजीज़। सदका बहुत बड़ी चीज़ है, बलाओं को टाल देता है, हादसात को टाल देता है सदका। हाँ, और सदका करने से कभी माल में कमी नहीं आती। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। जी हाँ, दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। तो अपने जहन को अच्छा बना कर रखें, सदक़े के ताल्लुक से सदका करें, नमाजों की पाबंदी करें, अपने माँ बाप को हमेशा राजी रखें। माँ बाप चाहे कैसे भी आपको गाली बक रहे हैं, डांट रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं आपसे, आप उनकी शान में उफ भी ना करो। तब तो आप अच्छे फर्मा बरदार हो अपने माँ बाप के। और वो कुछ कह रहे हैं, लौट कर तुम जवाब दे रहे हो कि नहीं, माँ बाप को ऐसा करते हैं, देखो मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं, वो माँ बाप को ऐसा करना है। अरे भाई, वो कुछ भी कर रहे हैं, तेरे माँ बाप हैं, वो तू सब्र करेगा। माँ बापों को भी चाहिए कि जवान औलाद हो गए तो गाली न बके भाई, न बके यार गाली, उनको डांटे ना, उनको मारे ना यार, सब्र से काबिल शफकत करें उनके ऊपर। आइए कलाम के 2-3 शेर सुन लीजिए, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की प्यारे सुन्नत चेहरे पे सजा। आइए कलाम शुरू करते हैं। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, ग़रबाते अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, ग़रबाते अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो क़ज़ाए कि सजदे में अदा हो, जितनी हो क़ज़ाए कि सजदे
में अदा हो आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो मंगता तो है मंगता कोई शाह हो मैं दिखा दे मंगता हाँ मंगता तो है मंगता कोई शाह हो मैं दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो क्यों अपनी गले में वो रवादा सदा हो क्यों अपनी गली में वो रवादा सदा हो भीख लिए राह गदा देख रहा हो जो भीख लिए राह गदा देख रहा हो ये कहूँ मुझको ये आता हो वो आता हो ये क्यों कहूँ मुझको ये आता हो वो आता हो वो दो आका वो दो आका वो दो मेरे आका वो दो जो हमेशा आका वो दो वो दो वो दो कि हमेशा मेरे घर भर का भला हो वो दो कि हमेशा मेरे घर भर का भला हो मीठी न हो बर्बाद पसे मर्ग इलागे जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे अल्लाह का महबूब बने जो
उसका तो बयां है नहीं कुछ तुम जिसे चाहो, उसका तो बयां है नहीं तुम जिसको तुम चाहो। देखा उन्हें महशर में तो रहमत न पुकारा, देखा उन्हें महशर में तो रहमत न पुकारा। आजाद है जो आपके दामन से बंधा हो, आजाद है जो आपके दामन से बंधा हो, आजाद है जो आपके दामन से बंधा हो।